देखिए यहाँ पर हम लोग कक्षा 9 गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से सॉल्यूशन चला है आपका। अध्याय फर्स्ट है, प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाने चल रहे हैं। देखिए कह रहा है 0 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। 0.999 बार बार आए जा रहा है अनलिमिटेड टाइम को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.999 डॉट डॉट करके यानी कि अनलिमिटेड टाइम है, इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए हमारी जो संख्या दी गई है 0.999 डॉट डॉट करके हम किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं और हमारा भागफल 0.999 आए जा रहा है। तो जब यह इस तरीके की संख्या दी रही होती है, बार बार एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख के छोड़ सकते हैं। ये बराबर है किसके 0.9 बार। अगर ऊपर हम बार लगा के ऐसे छोड़ दिए तो हम कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि यह संख्या बार बार रिपीट कर रही थी, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा के छोड़ दिया गया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, P अपान Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं। इस वैल्यू को हम x के बराबर मान लेंगे। x बराबर 0.999 डॉट डॉट करके ऐसे दिया गया है। हमने मान लिया x बराबर हमारा यह है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए एक जीरो वाले संख्या लेंगे, एक जीरो वाली संख्या लेंगे, सबसे आसान संख्या, दोनों तरफ हम गुणा करेंगे। तो हम 10 को लेते हैं, 10 से हम x में गुणा किए 10x हो गया, और जब 10 में हम इसके साथ गुणा करेंगे तो यह दशमलव यहाँ से उठ के अपने दाहिनी ओर एक अंक के बाद आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 9.999 डॉट 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 करके ऐसे हो जाएगा। देखिए चूंकि यहाँ पे हम 4 बार 9 इसलिए लिखा कि यह अनलिमिटेड टाइम है, अनगिनत बार है। अनगिनत बार है तो हम चाहे जितना लिखें, 2 लिख के छोड़ दे डॉट डॉट कर दे, वही चीज पढ़ा जाएगा। 1000 बार लिख के डॉट डॉट छोड़ दे, वही चीज पढ़ा जाएगा। तो 10x बराबर 9.999 इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम हो गया डॉट डॉट करके। अब 10x बराबर हो जाएगा, यह 9 जो है देखिए दशमलव के लेफ्ट की ओर जो संख्या होती है वह पूर्ण होती है, कंप्लीट नंबर होती है, और जो दशमलव के बाईं ओर होते हैं वह इनकम्प्लीट नंबर होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अब यहाँ पे लिखते चलिए, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर जैसे आपको यह समझने में आसानी रहे कि यह कैसे आया, आप कंफ्यूज ना हो। दोनों बार 10 से गुणा किया है तब इतना आया है। अब 10x, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर को अलग कर देंगे। जो इनकम्प्लीट वाला हम माने थे 0.999 यह अलग हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x प्लस 9, और ये 0.999 जो है इनकम्प्लीट नंबर, इसको हम क्या करेंगे, x के बराबर इस्तेमाल को हमने माना था तो हम x रख देंगे यहाँ पे। अब हो गया आपका 10x बराबर का साइन है, 10x बराबर 9 प्लस x। अब क्या करेंगे, हम x को एक तरफ करेंगे, 10x माइनस x बराबर 9 हो गया। अब 10x में से एक x को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9x और बराबर 9। तो x बराबर 9/9 कट गया तो 1 आ गया। अब देखिए x बराबर हमने क्या माना था, 0.99999, जबकि यहाँ पे x बराबर 1 आ रहा है, और जो यह बता रहा है कि दशमलव के बाद, x बराबर हमने माना था दशमलव के बाद के नंबर्स थे, अंक थे, तो इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू 1 आ गया, कंप्लीट नंबर में आ रहा है। तो यह इससे तो थोड़ा बहुत हम लोग आश्चर्यचकित हैं जरूर, लेकिन यह इकलौता एक अपवाद के रूप में है। जब 9 बार बार रिपीट करता है, या अकेले और नंबर के साथ ऐसा नहीं होता, और नंबर इनकम्प्लीट यानी फ्रैक्शन में ही आते हैं, लेकिन यह कंप्लीट नंबर में आ रहा है। और इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, यह तो सही है। हम 1/1 चाहे जब कर सकते हैं, इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और हमने लिख भी दिया।
लेकिन चर्चा का तो विषय है, अब चर्चा का विषय है लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं इस पे। इसको आना था इनकम्प्लीट नंबर, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट है और हमने कहा दशमलव के दाहिनी ओर जितने भी जो भी संख्या होती है दशमलव के दाहिनी ओर वह क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ पे दशमलव आया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं x बराबर 0.9999999 ऐसे ऐसे आप करोड़ों बार लिख ले जाएंगे, 99 लिखते जाएंगे, तो यह एक के बहुत करीबी है। बहुत करीबी होने के कारण यह एक के बराबर आ जा रहा है, लेकिन फिर भी यह अपने आप में अपवाद है। यह एक अपने आप में अपवाद है, और नंबर के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब 999 बार बार रिपीट करता है, क्योंकि 9 बहुत ही करीब है एक के, इसलिए यह आ जाता है। तो इस तरीके से यह क्या है, 0.999, यह क्या है, लगभग बराबर है, कह सकते हैं लगभग एक के बराबर है, और अपवाद भी है, और अपने आप में इस नियम का अपवाद है। अब देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए एक यही हम और बताते हैं, एक ट्रिकी है इसका। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे जब कोई भी संख्या बार बार ऐसे रिपीट कर रही होती है, तो उसको हम बार हटाने के लिए इसका दो तरीका होता है। दशमलव को भी हटाने के लिए इसको 9/9 कर देते हैं हम लोग। एक तो यह तरीका होता है, और यह सब पे लागू होता है। जैसे दशमलव x के ऊपर बार है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद x बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, x/9। x का मान मतलब x कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके। जैसे दशमलव 1 अगर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। दशमलव 2 बार बार रिपीट कर रहा है, बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग 2/9 लिख सकते हैं। अब जैसे दशमलव 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है, 1 1 तो वही हो गया, 0.1 2 बार बार रिपीट कर रहा है, 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 12/99 लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देते हैं, 0.1 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 123/999 लिख सकते हैं। अगर 168 दशमलव के बाद 168 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 168/999 लिख सकते हैं। मतलब जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं बार बार, उतने हम बटे के रूप में 9 ले सकते हैं। तो उस हिसाब से भी यह 9/9 बराबर 1 की वैल्यू देगा, जो कि एक अपवाद है, और नंबर के साथ ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।